हे गाइस, आज हम 2019 एंड 20 पैथोफिजियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, ए, बी एंड सी। सेक्शन ए इज ऑल अबाउट कंपलसरी पार्ट। देयर इज 10 क्वेश्चन ईच ऑफ 2 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सेलुलर अडेप्टेशन। सेलुलर अडेप्टेशन क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द सेल्स टू रिस्पॉन्ड टू वेरियस टाइप ऑफ स्टिमुलाई एंड एडवर्स इन्वायरमेंटल चेंजेस, और ये रिवर्सिबल चेंज भी होता है। वॉट आर इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन? इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन में जो भी सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं इन द एक्सेस ऑफ वाटर, लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा। बेसिकली आपको एक डेफिनेशन देनी है उसकी। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन आपको पता होगा, इसे हार्ट अटैक भी कहते हैं, और वो होता है अ ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। नेक्स्ट इज गिव अ शॉर्ट नोट ऑन हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक डिसऑर्डर होता है जिसमें कि हमारा जो ब्लड क्लॉट होता है वो यूजुअली फॉर्म नहीं होता, तो इन विच ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली। नेक्स्ट इज डिफाइन एंजियोजेनेसिस। डिफाइन एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस प्रोसेस होता है जिसमें कि हमारी जो न्यू ब्लड वेसल्स होती हैं वो फॉर्म होती है प्री एग्जिस्टिंग वेसल से, और वो फॉर्म होती है हमारी अर्लियर स्टेजेस ऑफ वेस्कुलोजेनेसिस में। Then next is write a short note on role of interleukins in inflammation process। जो भी हमारा इन्फ्लेमेशन प्रोसेस होता है उसमें हमें इंटरल्यूकिन्स का रोल लिखना है। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारे सेल्स होते हैं, मतलब सेल्स रेगुलेट ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और मोटेलिटी। तो ये सारे हमारे रोल को हमें एक्सप्लेन करना है छोटे टर्म्स में। देन गिव अ शॉर्ट नोट ऑन हाइपोथायराइडिज्म एंड पॉसिबल रीजन फॉर इट्स डेवलपमेंट। हाइपोथायराइडिज्म मतलब हमारे जब थायरॉक्सिन हार्मोन का लेस प्रोडक्शन हो उसे हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। एंड पॉसिबल रीजन डेवलपमेंट की कि हमारी जो डाइट होती है उसमें आयोडीन को हम कम अमाउंट में ले रहे हैं। देन नेक्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस। इसमें आपको एक डिसीज़ का नेम दे दिया है, उसमें कुछ बताया नहीं है कि आपको क्या बताना है। तो बेसिकली आप डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और उसके साइन एंड सिम्टम बता सकते हैं और यह स्प्रेड कैसे होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है? इट इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज विच इज स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड पर्सन, कफ और स्नोज। नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट ऑन अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होती है? ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज होती है इन विच इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देन लास्ट, डिफाइन और डिस्कस द साइन एंड सिम्टम ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी को हमें साइन एंड सिम्टम्स बताने हैं। लेप्रोसी में बेसिकली हमारी जो स्किन होती है वो रेड कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, लाइट कलर हो जाती है, और हमारे हैंड्स एंड फीट में नमनेस और वीकनेस हो जाती है। नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। इसमें आपको 3 क्वेश्चन गिवन होते हैं और आपको 2 डिस्कस करने हैं एंड ईच ऑफ 10 मार्क्स। पहला क्वेश्चन है, हमें पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करनी है पार्किंसन डिसीज़ की, और इसके इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे को भी हमें एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एंड हाइपरटेंशन। हमें इन दोनों डिसीज़ की पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करनी है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस। व्हाट इज अपोप्टोसिस, और उसके एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव पाथवे डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज सेक्शन सी। इसमें 7 क्वेश्चन गिवन है, आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं, 7 फॉर ईच मार्क्स। पहला, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा, एनीमिया, इलेबोरेट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। पहले हमें एनीमिया बताना है, फिर आप टाइप भी बता सकते हैं, और देन उसका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को हम आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। गिव द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एपिलेप्सी, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप। नेक्स्ट इज डिफाइन अल्सर्स, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अल्सर डेवलपमेंट। The next one is differentiate between rheumatoid and osteoarthritis. Explain the pathophysiology of osteoarthritis. Describe the pathway of development of cancer. The last one is explain the pathophysiology of AIDS. So basically इस वाले क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा पैथोफिजियोलॉजी पूछी गई है, लाइक पार्किंसंस, आर्थरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, अस्थमा, एपिलेप्सी and one more AIDS. You can take screenshot for the note purpose. Thank you.